कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का रियल पेपर, जो कि आपका 19 सितंबर को होना है। 100% रियल पेपर है। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो उसे जल्दी से जल्दी इस पूरी वीडियो को देख लें। ये आपका कुल 80 अंकों का ये पूरा आपका प्रश्न पत्र रहेगा और इसमें समय आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न हल करना इसमें अनिवार्य रहेंगे। 1 से 5 तक 1-1 अंक मिलेंगे, 6 से 15 तक 2 अंक, 16 से 19 तक 3 अंक और 20 से 23 तक इसमें 4 अंक आपको मिलेंगे। तो पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं जयशंकर प्रसाद, अगेग्य, हरिवंश राय बच्चन या महादेवी वर्मा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट इसका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन किस काव्य का संग्रह गया है? ये मधुशाला, मिलनयामिनी, निशा नियंत्रण या मधु कलश। तो जो ये दूसरा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सा, निशा नियंत्रण। नेक्स्ट है इसका, भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है? ऑप्शन आ, कहानी, ब, आलेख, रेखा चित्र या लेख। जो भक्तिन पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है? वो लिखा गया है रेखा चित्र में। नेक्स्ट है इसका, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं। तो जो बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है उसका राइट आंसर है आकर्षक वस्तुएं। नेक्स्ट है इसका, यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? ऑप्शन ए, बनावटी, धार्मिक, मौज मस्ती या सादगी। तो जो यशोधर बाबू थे वो काफ़ी ज़्यादा सादगीपूर्ण व्यक्ति थे। नेक्स्ट, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 4, 6, 8, 10। तो उसके होते हैं 6, अब माफ़ कीजिए 8। नेक्स्ट, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 हैं, इनमें से प्रत्येक पर 1-1 अंक मिलेगा। पहले का है निशेष, दूसरे का है मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ अलंकार है। तो इसमें है राइट आंसर आपका पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट इसका, मेरे भ्रमण की एकांत सारथिन ही रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिन। नेक्स्ट इसका, परिमित शब्द का अर्थ खालिस्तान होता है, तो सीमित। नेक्स्ट, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, क्षेत्रीय शब्द। नेक्स्ट, आप लोग को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी खालिस्तान हो गई, सुस्त। ये थे आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेपर है। 19 सितंबर को यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो जल्दी जल्दी आप इसको रट लें। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें पहले का जो सही जोड़ी है वो है सी, कुंवर नारायण, और दूसरे की जो आपकी सही जोड़ी है वो हो जाएगी ई, हरिवंश राय बच्चन। तीसरे की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी बिखर जाना, एच, और चौथे की जो आपकी सही जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और जो 5वें की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों आपकी व्यक्ति रेख अलंकार। और 6वें की जो आपकी सही जोड़ी हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी अतीत के दबे पांव। और 7वीं हो जाएगी आपकी शब्दों का स्थायित्व। तो ये थे दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 3 की सही जोड़ी। ये आप कर लेना, 7 अंक आपको मिल जाएंगे। 100% यही पेपर आने वाला है दोस्तों। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले का है राइट आंसर इसका सुनहरे। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सुनहरे सूरज के सामने। नेक्स्ट, भवसागर में कौन सा अलंकार है? तो भवसागर में रूपक अलंकार है। जेठ का पुत्र क्या कहलाता है? जेठ का पुत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिठौत। नेक्स्ट, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। नेक्स्ट, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसंदा ने। नेक्स्ट, संवादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अखबार को। लास्ट इसका, गन्ने के फेंके हुए गाढ़े रस का क्या कहा जाता है? बेगास। तो ये थे दोस्तों आपको 1-1 नंबर के एक वाक्य के उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। सत्य सत्य लिखना है इसमें आपको। पहला सत्य है इसका प्रवासी डायरी बच्चन की आत्मकथा, दूसरा भी सत्य है इसका। तीसरा दोस्तों आपका श्रृंगार रस के 3 वेद हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। बाजार दर्शन पाठ की रचनाकार महादेवी वर्मा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग, यह उत्सव विवाह की 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है, ये आपका हो जाएगा सत्य। पहला दूसरा सत्य, तीसरा चौथा असत्य और 5वां 6वां सत्य। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। ये आपके 2-2 नंबर के हैं, प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? अथवा कवि हरिवंश राय बच्चन जी के किस तरह के संसार लिए हुए हैं? और ये होगा आपका 8वां। 9वां है
भातिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वां रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखिए। निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनकी रचनाएं लिखिए। नेक्स्ट 11वां, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई अथवा बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। 12 तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और 12 का अथवा, ये आपके दो नंबर के हैं। 13 यशोधर बाबू के चरित्र पर दो विशेषताएं। जूझ कहानी प्रमुख पात्र की विशेषताएं लिखिए। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इंटरनेट की दो विशेषताएं लिखिए। रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं लिखिए। अथवा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके वेदों के नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन के बारे में दो रचनाएं, भाव पक्ष और साहित्य, ये आपके 3 नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 17, महादेवी वर्मा अथवा ज्ञानेंद्र कुमार साहित्य परिचय लिखना है। कोई दो रचनाएं, भाषा शैली, और इसमें आपको साहित्य लिखना है। 18 है आपका भाव पल्लव कीजिए, और ये भी आपका 3 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। और इसका अथवा भी है, विलंब में कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक छात्र संवाद। और ये आपका प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों की आपको उत्तर देना है इन तीनों के। इसको आपको पढ़ना है। स्वच्छता हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है, इसको आपको पढ़ना है और इन 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 अंक मिलेगा और इसको आप अच्छी तरीके से रट लें। और इसी में अथवा निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी आपको देना है इसी में से देखकर, तो आप इसको भी कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। और अथवा में भी ये दी गई है, इन दोनों में से आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ये आपका 21, निम्नलिखित गद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 21 में ये भी आपका 4 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, और अथवा भी आपका हो जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 22, नगर पालिका अध्यक्ष को जल अनियमित आपूर्ति संबंध शिकायती पत्र। और इसका 23वां है, निम्नलिखित विषयों पर रुपयों सहित निबंध लिखिए। तो ये था दोस्तों आपका कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेपर 19 सितंबर का, और आंसर मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो इस चैनल पर कुछ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।